नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में कांग्रेस की नई समितियों पर सियासत हो रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे शामिल हैं समितियों में। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। एमपी में आज भी नाथ और सिंह परिवार की चलेगी, बीजेपी ऐसा कह रही है। जीतू पटवारी जमीन पर सीमांकन करते रह गए, आला कमान ने मालिकाना हक दूसरों को दे दिया, ये बीजेपी का कहना है। तंज कसा है बीजेपी ने कांग्रेस की नई समितियों पर। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में आज भी नाथ और सिंह परिवार की चलेगी। नाथ मतलब कमलनाथ, सिंह मतलब दिग्विजय सिंह। और बीजेपी आगे कहती है कि जीतू पटवारी जमीन का सीमांकन करते रह गए, आला कमान ने मालिकाना हक दूसरों को दे दिया। देखिए, जीतू पटवारी जी एक अच्छे पटवारी की तरह कांग्रेस की जमीन नापते रह गए कि कहाँ खुरदुरी जमीन है, कहाँ समतल जमीन है, और आला कमान ने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को नाप डाला। अब आप देखिए कि इसका अंदर नकुलनाथ है, इसमें जयवर्धन है, तो बेचारे जीतू पटवारी के लिए छोड़ा क्या है। जो बात करते थे कांग्रेस में रिफॉर्म्स करने की, ये करने की, वो करने की, अब उनको ये काम दे दिया कि आप जमीन नापो, इसके अलावा उसको जमीन को जोतो मत। तो उनको जीतू पटवारी को सोचना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी रंगी हुई पार्टी है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक परिवारवाद में डूबी हुई है। वो गाने इसलिए गाती है कि किसी की नजर इनके पाप पे नहीं जाए। कौन है पीयूष गोयल जी, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है सकलेचा जी, कौन है पटवा जी? क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये किसी और परिवार के हैं क्या? या तो ये घोषणा कर दे बीजेपी, किस मुंह से ये बात करती है? कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से पूछ के फैसले लेगी उसे क्या करना क्या नहीं करना है? कांग्रेस की नई टीम तैयार है। कांग्रेस की 24 की लड़ाई, लेकिन फिर परिवारवाद पर आ गई वो। युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी में अब आपको नजर आएंगे। इसमें जीतू पटवारी हैं, नकुलनाथ हैं, जयवर्धन सिंह हैं। तो इन सभी युवाओं पर अब जिम्मेदारी है कांग्रेस को जिताने की आने वाले चुनाव में। एमपी कांग्रेस की चुनाव समिति, बड़े चेहरे जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। परिवारवाद, उसका सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता। ये कहने के लिए होता है, लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत तलाशते हैं, ज़मीनी हकीकत की पड़ताल करते हैं, तो कुछ और ही नज़र आता है। सर जी देखिए, कांग्रेस हालांकि इस चीज को तो नहीं कहती है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या मध्य प्रदेश की स्टेट लीडरशिप हो, वो हमेशा कांग्रेस पर इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा अटैक करती है, और कहीं ना कहीं उसको इस अटैक का फायदा भी मिलता है, कांग्रेस को घेरने का मौका भी मिलता है। जब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ भले ही मध्य प्रदेश की लीडरशिप में इस समय ना दिख रहे हों फ्रंट लाइन में, लेकिन उन्होंने अपने अपने पुत्रों को सेंट्रल लीडरशिप की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास किया है। जैसे जो क्लस्टर्स बने हैं राज्यों के, उन राज्यों के क्लस्टर में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को भी एक बड़ा असाइनमेंट दिया गया है। तो ये प्रदर्शित करता है कि उनको, भले ही ये लोग रिटायर्ड अगर होते हैं आगामी समय में, तो उनके पुत्र बड़ी लीडरशिप में कांग्रेस में दिखाई देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी इन पर ये आरोप लगाती है, तो फिर लगातार ऐसे पदों पर, यानी महत्वपूर्ण पदों पर पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोगों को लाना कांग्रेस का क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो कांग्रेस के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन जब उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से हो, जिसमें हमेशा इस चीज की
बात रखी जाती हो तो फिर ये कितना कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये भी कहीं दूर नहीं है कि मध्य प्रदेश में या देश के अन्य राज्यों में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, लेकिन वो उस रूप में नहीं दिखती जिस रूप में यहां जैसे कि आपने उदाहरण दे रहा हूं मैं कि अभी रिसेंटली कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर वन से टिकट दिया गया, उनके बेटे का दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी टिकट काट दिया। यानी कि परिवार से एक ही आदमी असेंबली का मेंबर होगा, चाहते तो दोनों को भी दे सकते थे, कांग्रेस दोनों को भी दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पिछले चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा चचा भतीजे साथ साथ टिकट पाए हैं, चाहे वो ध्रुव नारायण सिंह हो या उनके बेटे विक्रम हो या भतीजे विक्रम हो, दोनों ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस जब इस चीज से घिर रही हो उस समय भारतीय जनता पार्टी को उसको पुनः गिरने का मौका जरूर मिलेगा जब कहीं ना कहीं किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग पार्टी की बड़ी पोजीशन पर पहुंचते हो। तो ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका फिर मिला है। यही एक कारण रहा है कांग्रेस का पिछले चुनाव में पीछे जाने का। एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि उसके पास सेकंड लीडरशिप यानी सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप नहीं थी। लेकिन चुनाव के परिणामों से उन्होंने कुछ सीखा और कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, मतलब एक बार फिर से कांग्रेस ने मौका दे दिया है बीजेपी को उन पर हमलावर होने का। मैं लौटूंगा शर्मा जी आपके पास। बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जब ये कुछ नाम जब सामने आए, आपने परिवारवाद की बात कही कि नाथ और सिंह परिवार की ही कांग्रेस पार्टी में चलेगी, तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं परिवारवाद को लेकर कि बीजेपी में भी परिवारवाद है और बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं आपके समेत पूरी पैनल से पूछता हूं भाई साहब कि माननीय जेपी नड्डा जी के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा? मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा? आप नाम सोचकर भी बता पाएंगे क्या? या मैं आपको अगर शर्त लगाऊं तो आप शर्त लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री बनना ये दर्शाता है कि परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। आपने यही स्थिति राजस्थान में भी देखी है, आपने यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखी है। आप बार बार ये चीज संगठन में भी देखते हैं, सत्ता में भी देखते हैं, केंद्रीय सत्ता में भी देखते हैं। तो अब इससे ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन बेचारे जीतू पटवारी जी से पर मुझे दया भी आ रही है आज के समय। माननीय जीतू पटवारी जी भाई जो हैं वो तो कांग्रेस की जो कहाँ समतल जमीन है, कहाँ खुरदुरी जमीन है, कहाँ पथरीली जमीन है, उसी को नापते में लगे रहे और ऊपर वालों ने इन्हीं को नाप दिया। अब आप सोचिए कि कमलनाथ के पुत्र हैं वहां पर, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं वहां पर, कहां चलेगी इस सामान्य घर के व्यक्ति की? नहीं चलने वाली। उनको ये बात समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में काम कर रहे हैं जिसमें घराने शाही चलते हैं। और इंदिरा गांधी तो कहती थी कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं, तीसरे बेटे कमलनाथ हैं। शेख साहब, बड़े पदों की बात की आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर दी, प्रधानमंत्री जी की बात कर दी, वीडी शर्मा जी की बात कर दी, लेकिन 2-3 नाम मैं आपको गिनाना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, जालम सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कैलाश जी की आपसे बात शुरू करूँ क्योंकि मेरे घर से के पास का मामला है। कैलाश विजयवर्गीय जैसा कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव, बहुत बड़े पद का और बहुत बड़े कद का नेता, यदि उनको भी चुनाव लाया तो उनके बेटे का टिकट काट दिया, दोनों जीत सकते थे। देखिए, अगर हम बात करें 3 नंबर विधानसभा इंदौर की, तो आकाश विजयवर्गीय की बहुत अच्छी पेठ थी, लोग पसंद भी करते थे, लेकिन वंशवाद नहीं चलाना था बीजेपी को, तो बीजेपी ने दोनों में से एक को दिया। यही हालात वहां पर जालम सिंह जी के और प्रहलाद पटेल जी के बीच में भी है। तो और कभी कभी ये होता है कि कहीं पर किसी विधानसभा या किसी लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा मांग होती है। हम जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ वास्तव में जो सर्वे होता है वो सर्वा होता है, और आपने देख लिया कि जब सर्वे हुआ तो किनको टिकट मिले और किनके टिकट कटे। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर चीज यहाँ ट्रांसपेरेंट ऑर्डर में होती है, संगठन निष्ठता के साथ होती है। वो घराने शाही तो बिल्कुल कबूल नहीं है हमको। ठीक है।
सत्यप्रकाश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर कि परिवारवाद की बातें दोनों ही पार्टियां करती हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि परिवारवाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में है, 19-20 है, लेकिन क्या कांग्रेस में ज्यादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास करती है कि डायरेक्ट ऐसा आरोप ना हो जिससे कि दोनों ही एक ही परिवार के 2 सदस्य लोकसभा में हो, 2 सदस्य राज्यसभा में हो, या किसी स्टेट की असेंबली में हो, सरकार में हो, पदों में हो। इन चीजों का हालांकि एक अपवाद आज भी है कि राजनाथ सिंह जी लोकसभा सदस्य हैं, साथ ही उनके पुत्र उत्तर प्रदेश असेंबली में मेंबर हैं। लेकिन एक चीज है, दोनों मंत्री नहीं है। अगर पिता सेंट्रल में मिनिस्टर है तो वहां पर उनको स्टेट में मिनिस्टर नहीं बनाएगा, जबकि वो सीनियर एमएलए हैं। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखा जाता है। हालांकि अनुराग ठाकुर के पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, वो उसी पृष्ठभूमि से आए। अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो बहुत सारे लीडर मध्य प्रदेश में निकल पड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी आज की, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की जमाने की पार्टी है, ये अटल और आडवाणी के समय की पार्टी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो फैसले हैं वो पारिवारिक या परिवार की पॉलिटिक्स के मामले में बड़े स्ट्रांग उठाए जाते हैं। और आपने देखा, जैसे कि उदाहरण गुरुदेव जी ने दिया है, ऐसे मध्य प्रदेश में, हालांकि आपने एक और कहा कि कृष्णा जी हैं, उनके ससुर साहब रहे हैं और सीएम रहे हैं, लेकिन वो उनके जाने के बाद ये एक्टिव हुई। हालांकि जब वो मंत्री थे तब वो मेयर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन टिकट, वो जमाना टिकट अलग कटे था। हैं, ऐसा नहीं है। परिवारवाद की बात करें तो टिकट कटे हैं, लेकिन उसी परिवार से टिकट दिया है बीजेपी ने, ये भी एक देखने वाली बात ये है। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। लेकिन देखो, एक्चुअली क्या है कि कोई बंदा अगर पॉलिटिक्स में है और वो सामाजिक सेवा में अपना समय दे रहा है तो उसका अधिकार तो बनता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी नरेंद्र मोदी की पार्टी, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप सामने हो, उन्होंने हमेशा इस चीज का प्रयास किया है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आज के समय में ना दिखे। हालांकि अब बात एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, सब जगह होते हैं थोड़े बहुत अब बात, लेकिन कांग्रेस क्या है उसको ज्यादा, जैसे कि राहुल गांधी की फैमिली, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी एक ही परिवार के कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ी पोजीशंस पर हैं। तो इसलिए उनको मौका बीजेपी को मिलता है उन पर अटैक करने का, और इसलिए वो कहते हैं कि वो एक परिवार की पार्टी, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में ये तय है कि कौन सा कब क्या बन जाए। ठीक है शर्मा जी, लौटता हूं शर्मा जी आपके पास। गुलरेज शेख साहब, नई कांग्रेस अब हमें देखने को मिल रही है, युवा कांग्रेस हमें देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। जो टीम गठित हुई है, समिति गठित हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो शुरू दिन से कह रहा था कि जब जीतू पटवारी जी बने नहीं थे तब भी मैंने कहा था कि या तो जयवर्धन बनेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जिससे दिग्विजय सिंह जी प्रसन्न रहें, या दिग्विजय सिंह जी जिसके अच्छे संबंध हो। हालांकि ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों में इन दोनों के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी के। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि दिग्विजय सिंह ही गुरु हैं जीतू पटवारी के। तो वही हुआ। कांग्रेस में कभी कुछ नहीं बदल सकता जब तक ये वंशवाद नहीं बदलेगा। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं वैसा कि कांग्रेस तो आप ये कह रहे हैं शेख साहब की कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इसमें दिग्विजय सिंह की चली? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं और ये आज नहीं कह रहा, क्योंकि जब आप एक बात बार बार कहते हो तो वो रिकॉर्ड में रहती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जितनी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कमजोर होती है, कांग्रेस में दबदबा बढ़ता है दिग्विजय सिंह जी का। जितना चुनाव हारती है, जितने रसातल पे जाती है, उतने मजबूत होकर उभरते हैं दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह की डेफिनेटली चलती है, और अभी इस सूची में भी आपने देखा कि दिग्गी राजा की चली है। और कांग्रेस के विषय में आप पूछ रहे थे ना, तो मैं तो मानता हूं, हमेशा ये बात भी कहता हूं कि कांग्रेस एक शव की तरह है जो सड़ चुका है, बदबू मार रहा है, लेकिन उसके जो परिजन हैं वो उसके आसपास अगरबत्ती लगा रहे हैं, सोचते हैं कि वो जीवित हो जाएगा। वो जीवित नहीं होगा। और अभी एक बात और आई थी कि किसी के पिता या किसी के ससुर लड़ते थे, उसकी बहू को टिकट दिया या उसके बेटे को टिकट दिया। मैंने कहा ना कि कई बार डिमांड होती है ग्राउंड से। एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, माननीय मोदी जी के। ठीक है शेख साहब, मैं लौटता हूं। शेख साहब, मैं लौटता हूं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता जब अनंत रोहित यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या कुछ कहेंगे रोहित जी? बीजेपी आरोप लगा रही है परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं निकलकर सामने आई, और जो मंथन आप
की पार्टी में चल रहा है, उस मंथन में कल निकलकर सामने आया था कि बड़े नेताओं ने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। रोहित जी, देखिए, पहली बात तो ये है, ये भाजपा का विषय नहीं था। भाजपा हमारे विषय में चर्चा कर रही है, ये गलत है। एक मूलभूत सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा अगर इतनी जनहितैषी है, अपने कार्यकर्ताओं का इतना ख्याल रखती है, तो मुझे एक बात बता दें ये कि जवानों को 4 साल की नौकरी मिलती है और बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है वो अमित शाह के सुपुत्र को किस बेस पे बनाया जाता है? उन्होंने कौन सा क्रिकेट में महारत हासिल कर रखी है, कौन सा सर्टिफिकेट करा है, या कितने साल का खेल का अनुभव है उनको? तो जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं उन्हें अपने आप पे पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो बात करते हैं कि हमने परिवारवाद खत्म कर दिया, सिंधिया जी में परिवारवाद नहीं है क्या? अगर इतना ही तो था तो उनके पिताजी भी थे माधवराव सिंधिया जी, वो भी मंत्री थे, उनको क्यों मंत्री बना दिया गया? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे रक्षा मंत्री जो थे पूर्व, उनके सुपुत्र वहां से सांसद विधायक है कि नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे अगर मैं इनकी लिस्ट गिनाने जाऊं तो ये इतनी लंबी हो जाएगी कि इनसे जवाब देते नहीं बनेगा। तो जो लोग बात करते हैं परिवारवाद की, बात करते हैं भ्रष्टाचार की, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी इनके यहाँ जब सम्मिलित हो जाता है वो शिष्टाचारी बन जाता है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में कोई भी भ्रष्टाचारी जाके शिष्टाचारी मोदी जी उसको बना देते हैं। आज की डेट में गंगा से ज्यादा पवित्र यदि कोई है तो मोदी जी हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर अगर आपको कोई पाप मुक्त कर सकता है वो तो सिर्फ मोदी जी हैं। अच्छा ठीक है रोहित जी, ठीक है, ये तो परिवारवाद की बात हुई, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इसलिए इस सवाल पर आना चाहूंगा मैं कि जो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं बड़े नेताओं ने, उन नेताओं के नाम तो सामने आए नहीं, ना ही कोई कठोर कार्रवाई हुई है, ना ही कोई पार्टी से निष्कासित किया गया है। कब पार्टी बड़े फैसले लेगी सर? जी, आपका बड़े फैसलों से मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या किसी को सिर्फ किसी के सुझाव देने पे या किसी के कह देने से किसी की पार्टी की निष्ठा के ऊपर सवाल उठाया जाना उचित होगा क्या? पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो बोले गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसमें तथ्यात्मकता कितनी है। अगर वो तथ्यात्मक रूप से सत्य पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, पार्टी बड़े से बड़े फैसले लेगी। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा हो कि जिसको हाईकोर्ट से भी ये कह दिया जाए और दिल्ली की पुलिस उस पर FIR लॉन्च कर दे और उसके बाद भी उसको छोड़ दिया जाए कि नहीं भाई, क्योंकि उससे पार्टी डरती है। और वहां पे कहा जाता हमारा दबदबा बना हुआ था, हमारा दबदबा कायम रहेगा महिलाओं का शोषण करने के बावजूद। तो इतनी बेशर्मी और इतनी निर्लज्जता कांग्रेस पार्टी में तो नहीं है अभी। हम अभी भी अपने जो एथिक्स हैं उनके साथ चलते हैं, चाहे हम जीते या हारे। हम नहीं, फिजूल की बातें कर रहे हैं आप ये देखिए, जो रेसलिंग की बॉडी है, पूरी के पूरी रेसलिंग बॉडी को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया है। लेकिन आपके यहाँ में देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं निचली बातें नहीं करता। राहुल गांधी के ऊपर एक रेप का केस लगा था, और जब रेप का केस लगा था, वो सुकन्या क्या नाम था उस महिला का, तो किसकी सरकारें थी जब उनको क्लीन चिट मिली? ये अपने आप से पूछिए, कहीं किसी राज्य में किसकी थी और केंद्र में किसकी थी? हमारी नहीं थी। पिछले 10 साल से आपकी सरकार है। बिल्कुल खामोश रहो। देखिए, मैं हल्की बात कभी नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर रेप का केस लगा था कि नहीं लगा था? उस समय सरकारें किसकी थी? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रेपिस्ट है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी रेपिस्ट है, राहुल गांधी बलात्कारी, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन केस लगा था। और फिर उसके बाद जो बोल रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप नहीं है महिलाओं का शोषण करने में। भारत की जो रेसलिंग हम नई टीम की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, कहा रेसलिंग फेडरेशन पर सवाल। और बहुत बताओ मुझे। ठीक है शेख साहब, समय की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका भी, रोहित यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। गुड़ बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। भारी मात्रा में गुड़ और शक्कर जब्त हुई। जांच के लिए भोपाल सैंपल भेजे गए हैं। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। बिना लाइसेंस के चल रही थी फैक्ट्री। लश्करीपुरा और पिपलीपुरा में संचालित की जा रही थी दोनों फैक्ट्रियां। बड़ी खबर आपको हम मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। गुड़ बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा। भारी मात्रा में गुड़ और शक्कर जब्त हुआ है। जांच के लिए भोपाल सैंपल भेजे गए हैं लैब में। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को सील भी कर दिया। बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल रही थी। लश्करीपुरा और पिपलीपुरा में संचालित थी
2 फैक्ट्रियां, दोनों ही फैक्ट्रियों को खाद्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। दोनों ही फैक्ट्रियों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं जांच के लिए। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम मुरैना का रुख कर लेंगे। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ग्वालियर चंबल अंचल में किस तरीके से मिलावटखोरी होती है हम सब जानते हैं। अब एक बार फिर से सर्दियों की सीजन में गुड़ और शक्कर के जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए भोपाल लैब भेजे गए। देखिए शुभम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ग्वालियर चंबल अंचल मिलावट के नाम से मशहूर है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मिलावट के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि अब खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई है, क्योंकि सर्दी का समय है। ऐसे में गुड़ और शक्कर का उपयोग सर्दियों में लोग ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि जो संभागीय खाद्य विभाग की टीम थी उसने 2 गुड़ की फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में गुड़ पाया है। उसके साथ ही जो 3rd क्वालिटी की शक्कर थी, यानी कि जिस गुड़ को बनाने के लिए उपयोग की जाती थी, उसके भी 300 से अधिक कट्टे बरामद किए हैं। इनके नमूने लेकर के फिलहाल जांच के लिए लैब भोपाल भेज दिए हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तो दूध की बात की जाए या पनीर की बात की जाए, तमाम ऐसी सामग्री चंबल और मुरैना में बनाई जाती है। इसी तरह गुड़ भी अब ये जो फैक्ट्री पर छापा मारा है, इस पर ना ही तो फूड विभाग का लाइसेंस था और जिस तरीके से जो कार्य किया जा रहा था उसको भी बताया जा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा है, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, तमाम ऐसी खामियां पाई गई थी, इन्हें देखते हुए और इनके नमूने लेकर के फिलहाल जांच के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीपलीपुरा में और एक दूसरी फैक्ट्री जो लश्करी इलाके में संचालित की जा रही थी, यानी कि दोनों अलग अलग फैक्ट्री थी और दोनों के अलग अलग संचालक थे। लंबे समय से इन फैक्ट्रियों में गुड़ बनाया जा रहा था और लंबे समय से खाद्य विभाग को भी शिकायत मिल रही थी, पर लेकिन ठीक है, जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं लैब। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या फैक्ट्री संचालकों पर कार्रवाई होती है। अमित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।